राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए, आपकी तैयारी में आज एक नंबर और जुड़ने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक को देखो बड़े आराम से हम सीखेंगे और इसी क्लास में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद कभी ये दिमाग से हटने वाला नहीं है और एक नंबर यहां से पक्का आता है अपने एग्जाम में। ठीक है, आपको पता है कि बहुत बड़ी क्लास हम करते ही नहीं है, छोटी क्लास में मजबूती से आपको सिखा देते हैं ताकि आप एग्जाम में स्कोर कर पाओ। बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ये टॉपिक कौन सा है? वो है शब्दों का क्रम। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, क्वेश्चंस आपको दिख गया होगा। और यहां से एचएसएससी है वो अपना फिक्स एक क्वेश्चंस पूछती है और सबसे आसान है। अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं ना तो बिल्कुल आसान है और हमेशा के लिए याद रहता है। और ये सिर्फ अपने एचएसएससी में ही नहीं, इसके अलावा चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो या कोई और भी एग्जाम दोगे, उसमें ये टॉपिक आता है। तो आज सीख लो, फिर जो भी एग्जाम देने जाओगे उसमें इसको सही करके आना है, इसका क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। स्टार्टिंग के एक दो में आपको ध्यान देना है, उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस भी मैं यहीं पे करवा दूंगा। देखो कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिनमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि जो हमारी अंग्रेजी शब्दकोश है उसमें आते हैं। जैसे अपना ए हो गया, बी सी डी इस तरीके से चलता हुआ जाता है और एक्स वाई जेड पे जाके रुकता है, इस तरीके से चलता होता है। ऐसे अपने को लगाना है, ये बोला है। और ये 5 आपको यहां पर दिए गए हैं, इनमें अपने को बताना है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, चौथे और पांचवें स्थान पर कौन सा आएगा, ये अपने को बताना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके जो पहले अक्षर दिए हुए उनको चेक करना है, उसी से हमें पता चलेगा। अगर पहला अक्षर सेम है तो हम दूसरे पे चलेंगे, दूसरा सेम है तो तीसरे में देखेंगे, तीसरे सेम है तो चौथे पे देंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो पहला देखो, पहला सेम है, दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी सभी में सेम दिया गया है। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा भी सभी में सेम दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुरुआत के 3 है ये है, इनसे हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा पहले और दूसरे स्थान पर आएगा, इस तरीके से। तो अब चौथे अक्षर से हमें पता चलेगा इसमें क्या दिया हुआ है, आर दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, एन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, एल दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, डी है और इसमें टी है। जल्दबाजी में एच मत करता है कि इन सभी में लास्ट वाला है तो ये भी वाला भी लास्ट वाला हो जाएगा, नहीं। चौथे नंबर का अपने को देखना है, पांचवें नंबर पे बाद में जाएंगे। इसमें टी दिया गया, क्या दिया गया, टी दिया गया। अब इन सभी को पढ़ते समय आपको एक बात पता चली होगी कि पहले कौन से स्थान पर आएगा। डी सबसे पहले आएगा, आप सभी को पता है। देखो मैं यहां पर नंबर से भी बता सकता हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर याद नहीं रहता, तो अपनी सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है, तो डी है वो सबसे पहले आएगा। बताओ डी के पहले कुछ आ रहा है, क्योंकि ए बी सी आ सकता है, डी से पहले ए बी और सी आ सकता है, इनमें किसी में नहीं है, तो सबसे पहले ये आएगा, यानी 4 नंबर वाला पहले स्थान पर आएगा। तो ये वाला और ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। अब देखो, अब अपने को दूसरा चेक करना है कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो यहां पर देखिए एल दिया हुआ है, एन, तो एल पहले आता है या एन, जे के एल, उसके बाद एम एन आता है, तो इसका मतलब एल वाला पहले आएगा, तो फिर ये तीसरा आएगा दूसरे स्थान पर और फिर उसके बाद ये आएगा, ये। ठीक है, मैं एक स्मार्ट तरीका भी आपको बताऊंगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। देखो उसके बाद देखो, ये तो हमने कर लिए। अब इन दो, ये दो बचे, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है। पहले आर आएगा या टी आएगा, ये अपने को देखना है। तो पी क्यू आर और उसके बाद एस टी आता है, यानी आर पहले आएगा तो एक वाला पहले आ जाएगा और टी वाला बाद में आ जाएगा। तो ये जिसमें दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 4 3 2 1 5 1 5। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना है। और अभी यहां पर समझ तो गए बेसिक से, एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बताता हूं। जैसे हमने इसमें 4 लिखा
हमें पता चला कि ना आंसर ये हो सकता ना ये आंसर हो सकता है। फिर हम चेक कर रहे थे कि तीसरा या दूसरा आएगा, लेकिन एक बात समझो कि आंसर या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था। इसमें भी शुरुआत में 4 3 2 दिया गया है, इसमें भी 4 3 2 दिया गया है। इसका मतलब अब अपने को ये वाला चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है, तो ये तो डायरेक्ट लिख दो, बस लास्ट वाला चेक कर लो कि ये पहले आएगा ये आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टाइम बचाया जाता है, समय का सदुपयोग किया जाता है, थोड़े स्मार्ट बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन अपने को देखना है, इसको कीजिए। सबसे पहले देख लो कितने कॉमन दिए गए हैं, यानी सेम है सभी में। अगर इसमें आकर ध्यान से देखोगे तो शुरुआत के 3 अक्षर है ना, वो सभी में क्या दिए गए, सेम दिए गए हैं, EXA ही दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, EXA ही दिया गया है। अब आपको देखो चौथा अक्षर यहां पर C, यहां पर C है, यहां पर M, यहां पर M, यहां पर M है, तो आपको सबसे पहले पता है कि भाई C आएगा, पहले M तो बहुत बाद में आता है, C तो शुरुआत में ही आ जाता है, तीसरे नंबर पे ही आ जाता है। तो पहले और दूसरे स्थान पर इन दोनों में से होगा। अब चेक कर लेते हैं कि पहले दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। C तक तो इसमें सेम है, T भी सेम है, बाकी खत्म हो गया, तो पहले ये आएगा फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, यानी सबसे पहले 4 और उसके बाद 5। अब 4 5 देख लो किसमें है, इसका मतलब A आंसर नहीं हो सकता ना आपका ये आंसर हो सकता है। आंसर क्या होगा, या तो B होगा या C होगा, इसमें चेक करता है। अब देखो अगला, देखो 4 5 तो हमने चेक कर लिया है, अगला 3 सेम है, तो तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले और दूसरे में चेक कर लो कि कौन सा आएगा। तो M तक तो सेम था, इधर I है और इधर P है, तो I पहले आता है या P पहले आता है। I तो शुरुआत में आ जाता है, P तो लास्ट में आता है, तो I पहले आएगा, तो दूसरे वाला पहले आ जाएगा क्योंकि 3 था, फिर 2 और फिर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4 5 3 2 1, ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। देखो तीसरे वाला चेक नहीं किया ना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था कैसे करना है, ठीक है, वरना फिर इन 3 में चेक करते थोड़ा और समय लगता, थोड़ा और उलझन होता, इसलिए अभी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, सेम दूसरी टाइप का भी पूछा जाता है, एक दूसरी टाइप का भी आता है, उसको भी हम करने वाले। और 2-3 दिन क्लास क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि तबीयत हो गई थी खराब, सर्दी का मौसम चल रहा है और जुकाम बड़ी खतरनाक लग गई थी। ठीक है, और अभी भी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये रीजन। तो ध्यान रखो आप भी कि तबीयत ना खराब हो, क्योंकि 5-7 दिन निकल जाते हैं यार, फिर ऐसा है। चलो, बुखार है ना, बुखार में कोई दिक्कत नहीं है, जुकाम में बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो चलो इसको करो, तो सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है। देखते ही पता चल गया कि शुरुआत के 3 अक्षर क्या है, कॉमन है, सेम है, तो इनसे तो हमें मतलब नहीं है। फिर यहां पर चौथा TT दिया हुआ है, यहां पर SS दिया गया है, तो इसका मतलब पहले देखें T पहले आता है या S पहले आता है। PQRST, तो S पहले आएगा, T बाद में आएगा, ये वाले दोनों सबसे लास्ट में आएंगे और ये वाले 3 शुरुआत में आपके आने वाले। तो हम शुरुआत वाले ही देख लेते हैं। शुरुआत वालों में देखो, अब इसके बाद क्या है, U भी सेम है, यहां पर M है, यहां पर M है, यहां पर L है, तो JKL उसके बाद M आता है, यानी पहले नंबर पे तो तीसरा आ जाएगा, क्योंकि L पहले आएगा तो तीसरे नंबर पे आ गया। इसमें देखो, इसमें E है, इसमें E है, लेकिन एक खत्म हो गया, फिर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। 3 1 2 किसमें है, इसमें नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में ही आंसर होगा, देखो इन दोनों में से। अब इसमें देखेंगे तो A भी सेम है, यहां पर क्या है, C है, यहां पर I है, तो C पहले आएगा तो 4 हो जाएगा, और I बाद में आएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर C। क्या बात समझ में आ रही है, दिमाग में बैठ रही है? क्वेश्चन आएगा जब आप आराम से कर लोगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी ना, होनी भी नहीं चाहिए, समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अभी तक 3-4 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, अब इसको खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें थोड़ा एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है, उसके भी हम 1-2 कर लेंगे, है तो सेम, बस उसमें थोड़ा अलग पूछ लिया जाता है। देखो पहले इसको करता है,
सबसे पहले क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन दिखाई दे रहा है कि CI कॉमन है। उसके बाद इधर GNPDN है, तो इसका मतलब भाई D सबसे पहले आएगा। ये हमें पता चल गया कि D से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो D पहले आएगा, तो सबसे पहले चौथे नंबर वाला आएगा। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 दोनों में सेम दिया गया है, तो 1 और 2 हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अब इन तीनों को देखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चेक ही नहीं किया हमें, क्योंकि दोनों में सेम था। ये होता है स्मार्ट तरीका कि 2 ऑप्शंस डिलीट हो गए, तो अब 1 और 2 दोनों में सेम है, तो देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 5, 3 में देख लो कि इनमें से दोनों में से पहले कौन से स्थान पर आएगा। यहां पर P है, यहां पर N है, तो N पहले आता है, P बाद में आता है, तो 5वां पहले आ जाएगा और तीसरा बाद में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो एक बात बताता हूं, क्योंकि मैं समझा रहा होता हूं, हो सकता है बाई चांस मुझसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो तरीका मैंने आपको समझाया है उसको समझ लो आप, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समझाने में ध्यान होता है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा गया ऐसे मत बोलना कि लिखा गया नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक टीचर का ज्यादा ध्यान है ना पढ़ाने पे होता है, सिखाने पे होता है, कि स्टूडेंट को मैं सिखा दूं, कि स्टूडेंट को आना चाहिए। अरे मेरे को तो आता ही है, लेकिन स्टूडेंट को आना चाहिए, तो कभी कभी जल्दबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है। तो ऐसे ना, क्योंकि मैं अभी एक देख रहा था, हमारे हरियाणा के टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े टीचर हैं, और उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में क्या है कि कोई क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया, तो नीचे कमेंट में आ रहे सर जी गलत पढ़ाया, ये है, जल्दबाजी में हो जाता है मिस्टेक। जो टीचर ने पढ़ाया है ना, वो तरीका देखो कि हाँ वो तरीका सही है, बस, ठीक है। क्योंकि फिर हर टीचर नहीं देखता ना, जिस तरीके से मैं आपकी कमेंट के रिप्लाई करता हूं, हर टीचर नहीं करता, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, तो इसलिए वो उनका ध्यान नहीं जाता। अगर जैसे बाई मिस्टेक हो जाए तो हम सही करवा देते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और एक बात बताता हूं, आप हरियाणा जीके की बुक पढ़ रहे हो ना, HR जीके की बुक, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक आने लग गई, लेकिन पहले हरियाणा जीके की बुक है ना, उनमें मिस्टेक होती ही होती थी, और अभी भी बहुत सारी बुक्स में देखता हूं जिसमें बहुत सारी मिस्टेक है, गलतियां हैं। तो हरियाणा जीके जो पढ़ते रहते हो ना, उसको ध्यान से पढ़ा करो। जैसे मैंने एक शुरुआत में एक हरियाणा जीके का टेस्ट लिया था बुक से ही, क्योंकि आपको पता है मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैथ रीजनिंग का टीचर हूँ, मुझे नहीं पता था कि बुक्स में भी अभी भी गलत होते हैं, तो क्वेश्चंस गलत है, स्टूडेंट ने बताया, फिर मुझे दूसरी क्लास में बताना, ठीक है। चलो, वैसे बात पता है क्यों बताई है कि आप हरियाणा जीके की बुक्स पढ़ रहे हो, उसको ध्यान से पढ़ना, बात ये है, बाकी और कुछ नहीं कि सर जी गलत गलत क्यों बता रहे हो। चलो इसको करो, अब तक आंसर आ गया होगा, थोड़ा ध्यान इधर रखा होगा, आंखें इधर होगी, बातें सुन रहे होगे कान से तो ये आंसर आ गया होगा। कैसे आया कि शुरुआत में देखो कितने सेम है, 3 सेम है सभी में, SPI SPI SPI, इधर N इधर N इधर N इधर N, और इधर R और इधर K। तो N पहले आएगा या K पहले आएगा या R पहले आएगा, तो ये तो हमें पता चल गया कि R तो बाद में आएगा, ये तो सबसे लास्ट में हो गया, ठीक है। इसका आंसर जैसे ही मैंने बोला आपको पता चल जाना चाहिए कि R सबसे लास्ट में हो गया, ठीक है। K और N में अपने को देखना है, लेकिन अगर स्मार्ट होते आप तो आंसर आ गया होता। तो अभी इसका आंसर आप कमेंट कर दो, मैंने बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, आंसर आपका कमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि N भी पहले आता है और K भी पहले आता है, ठीक है। और N K में कौन सा पहला है वो कमेंट करके बता दो आप। अब मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है, ठीक। आगे आंसर कमेंट में, कमेंट कर दिया। अब बताता हूं मैंने क्या बोला कि 5 सबसे लास्ट में है, R सबसे लास्ट में, देखो सबसे लास्ट में सिर्फ इसी में 5 है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है, यही तो तरीका समझा रहा था कि कम समय में स्मार्ट, बाकी लोगों से स्मार्ट बनोगे तभी सिलेक्शन होगा,
बाकी लोगों जैसे बनोगे तो फिर भीड़ में आओगे, फिर तो सिर्फ क्या होगा, आपका सीईटी पास होगा, 10 गुना वाले में नहीं पहुंच पाओगे फिर। ठीक है, आपने को क्या है कि 10 गुना वाले में, और उसमें भी टॉप में रहना है, समझ रहे हो। वरना मैं भी हरियाणा जी के लेके आ जाऊंगा, उसमें व्यूज भी ज्यादा आएंगे, लोग भी ज्यादा देखेंगे, और हरियाणा में फेमस भी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हरियाणा जी के पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज्यादा है। चेक करके देख लो। ठीक है, जहां पर आप किसी भी चैनल पे देख लो, जहां पर हरियाणा जीके पे 20,000 30,000 व्यूज भी आते हैं ना, वहां पर मैथ में 1000-1500 ही स्टूडेंट देख रहे होते हैं, या मैक्सिमम बात करें तो कोई भाई 5000। तो इसलिए मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूं, दोनों में ही देख लो, इंग्लिश भी वैसे ही है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। अब आपको पता ही है कि भाई के पहले आएगा, क्योंकि के बाद क्या आएगा, जे के होता है, फिर उसके बाद एल एम एन, तो एम एन होता है, एन बाद में आएगा, तो ये एन वाले सारे बाद में आ जाएंगे। तो सबसे पहले 6, तो देखो इसमें सबसे पहले 6 है, उसके बाद ये होंगे, और ये सबसे लास्ट में होगा, यही है इसमें। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम अगले टाइप का मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूं जो अलग तरीके से आता है। देखो इसको कीजिए। ठीक है, इसका आंसर सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं समझा चुका हूं आपको, पिछले क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर आपको बता दिया था, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट करना है। वीडियो को रोक लीजिए, सोल्व कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आराम से। अब तो धूप भी निकल चुकी है जिस समय आप पढ़ रहे हो, और भाई शाम को पढ़ रहे हो तो फिर रजाई में बैठे हुए, ठीक है, और सुबह पढ़ रहे हो तो भी रजाई में हो, तो आंसर कर दो, कहीं पे भी हो आंसर कर दो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको करवा देता हूं मैं, छोटा ही है, फिर अगली टाइप का, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे इसके, कोई बात नहीं। देखो शुरुआत के 3 अक्षर सेम है, ठीक है, नहीं 2 अक्षर ही सेम है, इसमें लास्ट वाले में नहीं है, तो 2 अक्षर सेम है, उसके बाद इधर ई, इधर ई, इधर ई, और इधर आई है, तो ई पहले आएगा या आई, ई पहले आ जाएगा, तो ये तीनों पहले आएंगे, ये लास्ट में आएगा, तो चौथा लास्ट में होगा, 2 ऑप्शंस में दिए हुए हैं। अब चेक करते हैं इनमें, देखो तो ई तो सेम है, इधर जी, इधर जी, इधर भी है, तो ये लास्ट में आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में 4 होना चाहिए, उससे पहले 3 होना चाहिए, तो 4 3 दोनों में है, अपने को एक और दूसरे में देखना ही होगा। इसके बाद इधर वाई है, इधर ए है, तो ये वाला पहले आएगा, तो 2 1, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भाई जी तक सेम है दोनों में, फिर क्या आ जाएगा आपका, यहां पर ए है, उधर वाई है, तो ए वाला हो जाएगा। चलो ये करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, जैसे हम लिख रहे थे वैसे इसको लिखना है। ठीक है, करने के बाद कौन सा स्थान, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ये अपने को बताना है। अब अपने को बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, जिस तरीके से हम यहां पर लिख रहे थे ना, तो तीसरे स्थान पर कौन सा हो जाता, 3 वाला हो जाता, ऐसे इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो वही करना है, क्रम के अनुसार ही अपने को लगाना है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो अपने को पता ही है भाई। ठीक है, इन्हीं में से चेक करना है, तो कीजिए। सबसे पहले क्या वही ट्रिक है कि शुरुआत में कितने कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 3 है, तो 3 को हमने रख लिया। उसके बाद एल है, आर है, सी है, एस है, और क्या है, टी है, तो सबसे पहले सी आ जाएगा, तो इसका मतलब तीसरा सबसे पहले हो गया। इसमें हिंट नहीं लगती, इसमें पूरा ही लिखना पड़ेगा अपने को, तो सबसे पहले तो ये सी वाला हो गया। उसके बाद एस टी है, पी क्यू आर एस टी, तो यानी कि ये तीनों लास्ट में आएंगे, ये पहले आ जाएगा जेके एल वाला, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, आर एस टी, तो ये लगातार ही है, तो क्या हो गया, दूसरा, चौथा और 5वां। अब तीसरे स्थान पर पूछा है, तो तीसरे स्थान पर ये होगा, दूसरे वाला स्मार्ट आपका आंसर हो जाएगा। स्मार्ट कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। जल्दबाजी में मत कर देना कि 2 वाला आंसर होगा, इसमें देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ए वाला आंसर होगा। ऐसे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि वरना तो आप ये तो लिख ही लोगे, और आपको पता है तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है, तो आप इधर देखोगे तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है, 2 नंबर वाला स्मार्ट,
लेकिन आप 2 आंसर कर दो। नहीं, गलती नहीं करनी, क्योंकि स्मार्ट अपने को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसको कीजिए, वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी जूम कर लेते हैं और कीजिए, आप कोशिश कीजिए इसको। चलो सबसे पहले देखो, शुरुआत के कितने 3 कॉमन है, 3 कॉमन हम यहां पर कर देते हैं क्योंकि 3 एक जैसे हैं। उसके बाद P है, L है, T है, S है और F है। अब इसको कीजिए, तो आपको पता है कि भाई क्या है, F है और क्या है, I है, नहीं 3 तो है ना, P है, L है, तो F सबसे पहले आ जाएगा। तो 5वां क्या हो गया, सबसे पहले हो गया F, ABCDEF। उसके बाद GHI आएगा, तो I किसी में है, नहीं है, L है, तो ये वाला हो जाएगा दूसरा। L के बाद क्या आता है, MNOP आएगा, तो P वाला है, तो ये हो जाएगा। QRST है, तो S आएगा पहले, तो चौथे वाला हो जाएगा, फिर T आएगा तो तीसरे वाला हो जाएगा। ऐसे लिखना है। अरे ABCD कर लो, फटाफट हो जाता है। अब 5वें स्थान पर पूछा है, तो 5वें स्थान पर तीसरे नंबर वाला आएगा, और तीसरे नंबर वाला व्हाइट है, और व्हाइट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, व्हाइट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को क्वेश्चंस को करना है। बात समझ में आ गई, बस ऐसे ही है। तो ये दूसरे टाइप वाला कभी कभी आता है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया है कि आ जाए तो आप कर दो, वरना ये बोलोगे सर जी इस टाइप वाला नहीं करवाया था। ठीक है, तो ये चैप्टर अब अपना समाप्त हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका आंसर आप बता देना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी क्लास कैसी लगती है और अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बता देना। कल अपनी मैथ की क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी वाला चैप्टर है, वो हम कल पढ़ने वाले हैं, इस बात को याद रखना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। राम राम सभी को, थैंक यू।